राधे राधे, मैं शिवानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक और नया वीडियो लेकर के आ गई हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। आई नो मैंने कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट्स का रिव्यू इतना अच्छा आया। सभी लोग इसका लॉन्ग वीडियो मांग रहे थे, लेकिन लॉन्ग वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से विला कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ सन सिटी अनंतम के सेक्टर 1 वाले विला, जो कि बने हैं बिल्कुल और बिल्कुल 100 फीट वाली मेन रोड पर, हाईवे से बिल्कुल नज़दीक, पार्क से बिल्कुल नज़दीक। तो एक बार आप इसको इंटीरियर पूरी तरीके से मैं आपको विजिट कराऊंगी, लाइव विजिट कराऊंगी, दिखाऊंगी किस तरीके से इस पूरे विला का जो इंटीरियर किया गया है, किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, और आप इसमें रहने के बाद कैसा महसूस करने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं विला के अंदर, आ जाइए। सबसे पहले फ्रंट में आप ये देखने वाले हो, ये है विला का एंट्री यानी कि मेन गेट। कैसा लग रहा है मेन गेट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आ जाइए। तो एंट्रेंस पे ही एंट्री करते ही आपको मिलने वाला है लिविंग रूम। आ जाइए, मैं एक बार आपको लिविंग रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी सुंदरता देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। आपके गेस्ट क्या ही फील करने वाले हैं। हाँ, रुक जाइए, अभी मैं बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ आपको। इसमें मिलने वाले हैं आपको ऑटोमेटिक कर्टन्स। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से आपके गेस्ट आने के बाद क्या फील करने वाले हैं। तो मन है कि आप बाहर का लाइट लेना चाहते हैं तो आपको बस एक रिमोट उठाना है और कर्टन्स आपके खुल जाएंगे। देन आ जाते हैं हम इस लाइट पे। एक बार प्लीज़ ऊपर की साइड दिखाइए। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपकी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक की आ रही है। अब अगर मैं बात करूं इस विला के साइज़ की, तो ये जो विला है ये बना है 239 गज में, यानी 239 स्क्वायर यार्ड में। G+2 का विला रहने वाला है। अब मैं आपको पूरे विला का लाइव विजिट कराने वाली हूँ। कितने बेडरूम है, कितने बाथ हैं, सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं अब हम अंदर की साइड, आ जाइए। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं लिविंग रूम के बाद, देन सबसे पहले पड़ता है आपको एक सुंदर सा कोजी सा बेडरूम। तो आ जाइए, दिखाती हूँ मैं आपको पहला बेडरूम इस विला का। तो ये सुंदर सा विला में आपको बेडरूम मिलने वाला है, जो कि लिविंग रूम से बिल्कुल लगा हुआ है, एंट्रेंस गेट के जस्ट बगल में है। और इस वाले बेडरूम के बिल्कुल सामने अगर हम चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे मिलने वाली है आपको स्टेयर्स। तो एक बार प्लीज़ पूरा बेडरूम का एक एक इंटीरियर हमारे सारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए अच्छे से, किस तरीके से उनका बेडरूम रहने वाला है, कैसे उनका कवर्ड एरिया रहने वाला है। आ जाइए। इस बेडरूम से जस्ट लगा हुआ ये वॉशरूम मिलने वाला है। एक बार पूरे वॉशरूम का अच्छे से वीडियो ले लीजिए। हमारे व्यूवर्स को ये हम लाइव विजिट करा रहे हैं, ताकि जब आप आओ ये विला देखने तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे बाथरूम है, किस जगह स्टेयर्स हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेयर्स से। वैसे अभी हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें स्टेयर्स से चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी लिफ्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन जब आप ये विला लोगे तब तक लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी होगी। आ जाइए। इस बेडरूम से निकलते ही बिल्कुल सामने है स्टेयर्स, लेकिन अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखानी है। तो आ जाइए, हम चलते हैं अभी लिफ्ट की साइड। किस तरफ बना है लिफ्ट, और लिफ्ट से जस्ट बना है आउटडोर किचन। तो आ जाइए, किचन दिखाती हूँ और लिफ्ट दिखाती हूँ। ये रहने वाला है आपका लिफ्ट का स्पेस। ग्राउंड फ्लोर से आप अगर चाहो तो सीधे रूफ टॉप तक जा सकते हो, आपको स्टेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देन हम चलते हैं किचन की साइड में। घर का एक अहम हिस्सा जो कि किचन, खास करके फीमेल्स के लिए तो किचन को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो ये आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा स्पेस, स्टोरेज मिलने वाला है। इस तरीके से ये पूरा लुक रहने वाला है। हाँ, रुक जाइए, और भी चीज़ें हैं। क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो इस विला को इतना स्पेशल बनाती हैं, इतना प्रीमियम बनाती हैं, इतना लग्जरियस बनाती हैं। तो हम आ जाते हैं वॉश बेसिन के पास। देन सबसे पहले आपको अगर इसको पूरा क्लीन करना है तो इसके लिए आप इसको निकाल सकते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताती हूँ। इसमें अलग अलग तरीके से आप इसको चला सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ तो अगर आप
ग्लास वगैरह इस तरीके से चीज़ें वॉश कर रहे हैं तो ग्लास में हाथ जाना मुश्किल होता है, ये खास करके हमारी फीमेल व्यूवर्स समझ सकती हैं। तो उसके लिए ये एक अलग से दिया गया है। इस पर आप ग्लास रखोगे तो ये पुश करने के बाद ऊपर की साइड पानी आएगा, जिससे ग्लास काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये अभी क्योंकि विला स्टार्ट नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी इसमें पानी की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। देन अगर हम बात करें तो ये साइड में जो आपको दिख रहा है नल, ये है आपका आरओ वाटर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस वाले किचन की कुछ कुछ प्रीमियम चीज़ें हैं जो इस विला को काफ़ी लग्जरियस बनाती हैं। अब हम चलते हैं किचन से थोड़ा बाहर की साइड। साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो स्टोव के जस्ट नीचे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस, स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है, ये रहने वाला है। देन अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में, तो आ जाइए। तो किचन से जस्ट लगा हुआ मिलने वाला है आपको ये सुंदर सा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप फैमिली के साथ अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर फूड टाइम में, डिनर टाइम में आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छा सा शो आ रहा है और वो भी आपको एंजॉय करना है, तो बिल्कुल इस डाइनिंग एरिया के सामने आने वाला है आपका एलईडी स्पेस। हाँ, अभी मैं एलईडी स्पेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको मिलने वाला है सेमी फर्निश विला, तो आप किसी भी साइज़ की अपनी एलईडी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपके एलईडी है, साइड में सोफ़े हैं। तो अगर मैं डाइनिंग एरिया को एक तरफ करूँ और सिर्फ इस स्पेस की बात करूँ तो ये मिलने वाला है आपको प्राइवेट रेजिडेंस स्पेस, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सारे शो एंजॉय कर सकते हैं। हाँ वेट, और साथ ही साथ इस स्पेस से लगा हुआ मिलने वाला है आपको वॉशरूम। तो एक बार प्लीज़ कैमरे वाले भैया पीछे पीछे आ जाइए। अभी देखिए, आप एक बार ये वाला स्पेस दिखा दीजिए। तो ये रहने वाला है डाइनिंग एरिया एंड प्राइवेट रेजिडेंस एरिया के पास वॉशरूम। देन अगर मैं इन सारे जोन से साइड होकर के बात करूं कि आप सब सोच रहे हैं आपने हमें लिविंग एरिया भी दिखा दिया, किचन भी दिखा दिया, डाइनिंग एरिया भी दिखा दिया, लेकिन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गया। हम ब्रज में वास कर रहे हैं, वृंदावन में वास कर रहे हैं, और मंदिर कहाँ है, हमारे ठाकुर जी कहाँ रहेंगे। तो भाई वो तो सबसे पहले दिखाना चाहिए था मुझे, लेकिन ये मेरी गलती है, पर कोई बात नहीं। आप जब आना विला देखने तो सबसे पहले आपको यही देखना है। तो ये है आपका मंदिर का स्पेस। हमारे जो ठाकुर जी, हमारे श्री जी, वो यहाँ पे विराजमान करने वाले हैं। आप बस यहीं पे अपना प्रसादम ग्रहण करेंगे, आप यहाँ पे अपना डिनर लेंगे, और बस पहले आपको ठाकुर जी को यहीं पे भोग लगाना है। तो अब चलते हैं हम आगे की साइड और दिखाती हूँ आपको ओपन स्पेस। बहुत ही स्मूथ स्लाइड मिलने वाला है आपको। बाहर की साइड आ जाइए, क्योंकि आउटडोर किचन स्पेस है ये सारा। तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू यूज़ कर सकते हैं। रात में कभी डिनर का मन नहीं है कि अंदर का पका हुआ खाना नहीं खाना, तो हमें बारबेक्यू करना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं आपको लेकर के फर्स्ट फ्लोर की साइड, आ जाइए। तो वापस हम बाहर वाले स्पेस से अंदर आ गए हैं डाइनिंग एरिया में। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं एसी की बात करूँ तो लगभग हर रूम में एसी लगी हुई है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने जो दी है वो सेंट्रलाइज एसी भी दी हुई है। तो अगर प्लीज़ आप ऊपर की साइड कवर करिए वीडियो में, तो कुछ इस तरीके से आपको सेंट्रलाइज एसी मिलने वाली है। आगे आइए और भी दिखाती हूँ। एक आपको इस गैलरी में मिलने वाली है। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर किस तरीके से बना है। ग्राउंड तक आ रही है, कनेक्टिंग लाइट है। देन हम अगर फर्स्ट फ्लोर की साइड चलेंगे, वैसे तो मुझे लिफ्ट से जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लिफ्ट अभी स्टार्ट नहीं है तो आपके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत में कर ले रही हूँ, नेक्स्ट टाइम लेकिन नहीं करूँगी। तो ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर। ये एक बार लाइट की कनेक्टिंग दिखा दो। तो जैसे ही स्टेयर्स ख़त्म होते हैं, अगर आप लिफ्ट से आते हैं तो एक बार इधर आ जाइए, मैं लिफ्ट की कनेक्टिविटी दिखा देती हूँ। तो ये रही आपकी लिफ्ट की कनेक्टिविटी, जो कि बिल्कुल आपके बेडरूम के पास खुलती है। आ जाइए, चलते बेडरूम की तरफ, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके से पूरा बेडरूम का इंटीरियर रहने वाला है। एक बार प्रॉपर आप पूरा इंटीरियर बेडरूम का दिखा दीजिए, हमारे सारे व्यूवर्स को पता चलना चाहिए किस तरीके से इस लग्जरियस विला के अंदर सारे बेडरूम बने हैं।
अभी आप ये फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम देख रहे हैं। सारा इंटीरियर कंप्लीट कर लीजिए। एसी दिखा दीजिए एक बार। देन अगर मैं बात करूं सेम कि कर्टन्स की, तो आपको यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कर्टन्स मिल रहे हैं। देन अगर मैं बालकनी की बात करूं तो आपको बहुत सुंदर स्पेस मिलने वाला है बालकनी के साइड में। तो आ जाइए, अब मैं आपको बालकनी की साइड दिखाती हूँ। स्मूथ स्लाइडिंग के साथ आप आ जाते हैं बालकनी में। तो ये कुछ लुक आपको बालकनी में देखने को मिलने वाला है। पीछे काफ़ी ओपन स्पेस है और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, साइड बाय साइड अगर आप चंद्रोदय मंदिर देख रहे हो, आपको पूरा व्यू मिलने वाला है इस बालकनी से चंद्रोदय मंदिर का। और ये पूरा स्पेस जितना आप देख रहे हो पूरा का पूरा सन सिटी अनंतम ही है। तो आप अपनी बालकनी में खड़े होकर के पूरे सोसाइटी, इनफैक्ट सोसाइटी से बाहर अगर मैं बात करूँ तो चंद्रोदय मंदिर शाम में अगर कभी मैं वीडियो बना पाई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चंद्रोदय मंदिर का एक अलग ही लुक आता है। आप यहाँ से अब चंद्रोदय मंदिर एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ, यहाँ थोड़ी एमिनिटीज़ भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ से वो चीज़ें दिख रही हैं। तो बिल्कुल आप सामने एक बिल्डिंग देखोगे जो कि बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इसके कुछ फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, ओपीडी भी इसका स्टार्ट हो चुका है। ये है केशव माधव हॉस्पिटल जो कि आरएसएस ग्रुप ने बनाया है और इसमें ओपीडी चालू हो चुकी है। बाकी का अभी अदर फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ ही साथ आप इस बालकनी से एंजॉय कर सकते हो चंद्रोदय के साथ साथ चार धाम मंदिर। तो एक बार वैष्णो माता मंदिर का ज़रूर मूर्ति दिखा दीजिए। आसपास पूरा ग्रीन एरिया, सन सिटी अनंतम के काफ़ी बड़े बड़े जो पार्क हैं वो। सेक्टर 1 अभी ये डेवलप किया जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको कुछ पार्क स्पेस देखने को मिलेंगे। तो एक काफ़ी सुंदर आपको यहाँ से व्यू मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं आगे की साइड और मैं आपको दिखाती हूँ थिएटर रूम। आ जाइए। से फिर हम वापस बेडरूम में आए हैं। तो बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज़ कहाँ पे सेटल्ड करनी है, इस फर्नीचर से आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा। साइड में स्टोरेज के लिए एक कवर्ड आप रख सकते हो। आप मिरर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आ जाइए। देन आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ इस बेडरूम के साथ लगा हुआ ड्रेसिंग रूम एंड वॉशरूम। तो आ जाइए एक बार प्लीज़ हमारे सारे व्यूवर्स को अच्छे से पूरे वॉशरूम का इंटीरियर कवर करके दिखा दीजिए। कुछ इस तरीके से आपका वॉशरूम रहने वाला है। आई नो कि आप सबको ये इंटीरियर बहुत पसंद आ रहा होगा। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है देखने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये आपका ड्रेसिंग स्पेस रहने वाला है। तो ये आपका ड्रेसिंग स्पेस है, आपका कवर्ड है। देन हाँ, क्योंकि आपको चूज़ करने में यहाँ टाइम लगने वाला है तो अभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और आप अपने कपड़े चूज़ कर रहे हैं तो कैसे रुकेंगे उतनी देर में वॉशरूम। तो इसलिए इस वॉशरूम, इस ड्रेसिंग स्पेस में आपको एसी भी मिलने वाला है। प्लीज़ एक बार इस एसी की साइड दिखा दीजिए। तो ये रहने वाला है बहुत ही लग्जरी सा वॉशरूम। आ जाइए। हाँ, इसकी एक और चीज़ बताऊंगी। अगर आप बेडरूम में हैं और कोई बाहर से आया तो उसे पता भी नहीं चलने वाला है कि यहाँ पे वॉशरूम है। एक बार इसको पूरी तरीके से बंद करिए। ये है आपका थिएटर स्पेस, सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है। देन एक बार प्लीज़ आप घूम जाइए और इस साइड दिखा दीजिए। फैमिली शो टाइम एंजॉय करना है आपको, आपके लिए यहाँ पे एसी भी दी हुई है। साथ ही साथ आपको स्पेस यहाँ पे भी मिलेगा, बालकनी स्पेस आपको यहाँ भी मिलने वाला है। तो मूवी के ब्रेक टाइम में आपको बाहर का व्यू एंजॉय करना है। एक बार प्रॉपर कवर कर लीजिए। देन अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट दूसरे बेडरूम की तरफ।